हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज का कथा का विषय है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का महीना, जिसे हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं। तो आइए शास्त्रों के मुताबिक इस पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए और इसका क्या महान फल है और क्या महत्व है, हमें करने से इन्हें क्या लाभ होता है, उन कथाओं के बारे में श्रवण करते हैं। कि ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य के देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। और इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होते हैं, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु तिथि को किया जाता है। और यदि तिथि ज्ञात नहीं भी है तो अश्विनी अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों को, जरूरतमंद को, लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। अब हम पितृपक्ष के महत्व के बारे में समझते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। हिंदू महत्व का यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो वह पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिससे यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पवित्र हिंदू ग्रंथ के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा को आइए हम सब श्रवण करते हैं कि जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग को चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना, चांदी, रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने चांदी को, हीरे मोती को परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना का दान दिया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उसकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इसलिए इस काल को अब भी पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। तो पितृपक्ष में हमें किस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए और ये 15 दिनों का क्या कर्तव्य है, इसमें हम लोग देखते हैं कि पितृपक्ष के अमावस्या को हम सब कैसे तर्पण करते हैं। तो अपने वंशजों से क्या कहते हैं और पितृगीत का भावार्थ क्या है। तो पितृगीत भी एक है जिसे हम लोग गाते हैं। तो विष्णु पुराण के अनुसार पितरों के द्वारा गाए गए श्लोक हैं, जो पितृगीत के नाम से जाने जाते हैं। और इस गीत से पता चलता है कि पितृगण अपने वंशजों, संतानों से जो पिंड जल और नमस्कार आदि पाने के लिए कितने लालायित रहते हैं। यह अनुभूति ही पितरों की अपने वंशजों से भावनात्मक लगाव की परिचायक है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं पितृगीत के बारे में। कि कूर्म पुराण के अनुसार पितर अपने पूर्व गृह यह जानने के लिए आते हैं कि उनके परिवार के लोग उन्हें विस्मृत तो नहीं कर चुके हैं। इस पितृगीत का सार यह है कि मनुष्य को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार पितरों के उद्देश्य से अन्न, फल, जल, फूल आदि का कुछ न कुछ अवश्य अर्पण करना चाहिए। कि जैसे कर्ण ने सिर्फ सोना, चांदी, हीरे पन्ने का ही उसने दान किया, इसलिए उसके मरने के बाद उसे वही भोजन में मिला। तो इसलिए इंद्र ने उसे 15 दिन के लिए भेजा था धरती पर कि जाओ अन्न धन का दान करो, अन्न का दान करो, जल का दान करो, तब तुम्हें यहाँ पर अन्न जल का भोग करने मिलेगा, खाने मिलेगा। इसलिए वो 15 दिनों के लिए आया। और शायद पौराणिक कथा के अनुसार शास्त्र के मुताबिक इसीलिए श्राद्ध कर्म भी 15 दिन ही लगते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं कि जिनको भगवान ने संपत्ति दी है, उनको दिल खोलकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध व दान करना चाहिए।
जिनकी आय सीमित है उनको भी परलोक में पितरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सहकर श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता और प्रियजनों को भूल जाते हैं और श्राद्ध के माध्यम से पितृपक्ष में उन्हें याद नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनके पितर दुखी व निराश होकर श्राप दे के चले जाते हैं और अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। फिर इस अभिषिक्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। तो मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती और परिवार में कभी भी मंगल नहीं होता। यदि परिजन श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो पितर उन्हें आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले जाते हैं। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना की एकमात्र उपाय है श्राद्ध करना। परिवार में किसी संतान का जन्म होने वाला है तो पितर अच्छी आत्माओं को संतान के रूप में भेजने में सहयोग करते हैं और पितरगण हमारी मदद करते हैं और प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं तथा आनंद और शांति देते हैं। तो आइए हम सब सुनते हैं पितृ गीत के बारे में, जो अर्थ सहित हमें शास्त्र के मुताबिक बताया गया है। अपि धन्य कुले जायादस्माकं मतिमान् नर अकुर्वन्तिष्ठायं य पिंडानो निवर्पिष्यति। पितृगण कहते हैं कि हमारे कुल में भी क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष पैदा होगा जो धन के लोभ को छोड़कर हमें पिंडदान करेगा। रत्नं वस्त्रं महायानं सर्वभोगादिकं वसो विभवे सति विप्रेभ्यो योस्मानुदेश्य दास्यति। जो प्रचुर संपत्ति का स्वामी होने पर हमारे लिए ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया रत्न वस्त्र, सवारियां और सब प्रकार की भोग सामग्री क्या देगा। अन्नम न वा यथा शक्त्या कालेस्मिन् भक्तिनं रदो भोजयिष्यति विप्रांग्र्य शास्तना मात्र विभवो नर। बड़ी संपत्ति न होगी, केवल खाने पहनने लायक होगी, तो जो श्राद्ध के समय भक्ति के साथ विनम्र बुद्धि से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्ति भर भोजन करा ही देगा। अस्मर्थो न दानस्य धान्यमामं स्वशक्तितः प्रदास्यते द्विजाभ्यघ्यं स्वल्पाभ्यां वापि दक्षिणाम। भोजन कराने में भी असमर्थ होने पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कच्चा धान और थोड़ी सी दक्षिणा ही दे देगा, उससे भी तृप्ति होगी। तत्राप्य सामर्थ्ययुत कराग्रस्थे तांस्तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचित् भूपदास्यति। यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को एक मुट्ठी तिल ही दे देगा। तिले सप्ताहर्वापि समवेतं जलांजलिं भक्ति नमस्त्रमुद्देश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति। अथवा हमारे उद्देश्य से भक्ति पूर्वक विनम्र चित्त से 8-7 तिल से युक्त जल की अंजलि ही दे देगा। यत कुतश्चित् संप्राप्य गोभ्यो वापि गवाहिकम् अभावे प्रोणयन्नस्माकं दक्षायुक्त प्रदास्यति। इसका भी अभाव होगा तो कहीं से एक दिन का चारा ही लाकर प्रेम और श्रद्धा पूर्वक हमारे लिए गौ को खिला देगा। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूल प्रदर्शक सूर्यादि लोकपालानां इदमुच्ये वर्धिष्यति। इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर भी जो वन में जाकर दोनों हाथ उठाकर काक को दिखाता हुआ पुकार कर सूर्य आदि लोकपालों से कहेगा कि न मेस्ति चित्तं धनं च नान्यं क्षादोपयोग्यस्व पितृनस्तोऽस्मि तृप्यन्तो भक्त्या पितरो मयेते कृतो भुजो वर्तमनि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध के योग्य न वित्त है, न धन है, न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितरों को नमस्कार करता हूँ। मेरी भक्ति से तृप्त हो। मैंने अपने दोनों भुजाएं दीनता से आकाश में उठा रखी है। इस प्रकार पितरों के प्रति श्रद्धा भाव से ही उन्हें सबसे बड़ी तृप्ति प्रदान करता है।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पितृपक्ष में किस प्रकार से हमें श्राद्ध करना चाहिए, किस प्रकार से हमें देवताओं के द्वारा, पितरों के द्वारा ये हमें समझाया जा रहा है शास्त्र के मुताबिक। उनका हमें ध्यान रखते हुए अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम देखेंगे कि सारा सुख संपत्ति हमारे पास है, सभी कुछ की उपलब्ध है हमारे पास, परंतु हम प्रसन्न नहीं हैं और अनचाहे ही बिना किसी कारण के ही हम दुखी रहते हैं। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमारे पितृगण हमसे खुश नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें समय पे कुछ दे नहीं रहे हैं। यदि हम उन्हें देने लगेंगे तो उनको तो प्रसन्नता होगी, वहाँ से वो आशीर्वाद देंगे, तो इधर हमारे परिवार का, हमारा सबका कल्याण होगा। इसलिए पितृपक्ष में जैसे याद ना वो अमावस्या में, महाल्या में कर सकता है और करना चाहिए, क्योंकि वही माता पिता, वही परिजन हमें इस योग्य बनाए हैं और अपना कुछ जो भी था वो हमें सौंप करके गए हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि साल में एक बार उनके लिए हम श्राद्ध करें। और जो नहीं करना चाहता वे एक बार गया में जा करके अगर पिंडदान कर देगा तो ये हर साल फिर करना नहीं पड़ेगा, और करना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करके गए। यदि हम उनके लिए भी नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली संतान, जो हमारी संतानें हमारे जाने के बाद, वो कभी नहीं करेंगी। क्योंकि जब तक हम बच्चे हमसे ही सीखते हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो वो हमारा नहीं करेंगे, तो हमारी भी आत्माएं भटकेंगी और ऐसे पूरा परिवार श्रापित होता रहेगा। तो इससे बचना चाहिए। और जो एक बार कृष्ण भक्ति कर लेता है, और वो भी शुद्ध भक्ति, भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, तो उसके पूरे तो पितर क्या, उसके 21 पीढ़ी तर जाती है। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु की भक्ति की, नरसिंह देव की भक्ति की, जिसके कारण नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मांग लो, कुछ मांगना चाहते हो, तो प्रहलाद महाराज ने एक ही बात बोला कि हमारे पिता का उद्धार करिए। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा भक्त यदि किसी परिवार में जन्म ले ले तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, तो तुम्हें कहना ही नहीं है कि तुम्हारे पिता को उद्धार हो। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शास्त्र कितना सुंदर हमें ज्ञान बता रहे हैं, और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। तो आप सब भी, यदि जिसका नहीं हुआ है तो उसे कर लेना चाहिए। यदि इसमें पितृगीत के बारे में दिखाया गया है कि अगर कुछ भी ना हो तो गंगा में जा करके तिलांजलि दे करके तिल का जल का अर्पण कर देना चाहिए। ब्राह्मणों को जितना कुछ भी ना हो, कुछ तो एक समय का भोजन करा दीजिए उनका नाम ले करके, जो भी आपके पास हो। यदि वो भी ना हो तो गाय को खिला दीजिए उनके नाम से, कुछ तो करिए। कहने का मतलब यही है, हमारे पितृ हमसे रूठे ना भगवान रूठे, ना पितृ रूठे, वरना ये रूठ गए तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा।